6 दिसंबर 1992 जब लाखों की भीड़ में राम भक्त अयोध्या पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। दोस्तों, लगभग 2000 लोग इस दंगे में मारे जाते हैं, जिनमें से बहुत से हमारे राम भक्त हुआ करते थे, जिनमें से ज्यादातर हमारे राम भक्त ही शहीद होते हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है बाबरी मस्जिद और क्या है इसका इतिहास, कैसे ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल वर्ड्स में। जय श्री राम दोस्तों। तो 5वीं सदी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शिकार करते करते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पूरी अयोध्या उजड़ चुकी थी। दूर दूर तक केवल जंगल दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मंदिर अब खंडर हो चुके थे। राजा विक्रमादित्य को इस जगह पर आकर प्रेम, शांति और एक अलौकिक ऊर्जा का आभास हो रहा था। फिर राजा विक्रमादित्य ने उस जगह को जानने का प्रयास किया और उनको ये पता चला कि वो राम जन्मभूमि अयोध्या है। फिर उन्होंने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और फिर से अयोध्या का निर्माण करवाया और उस जगह पर मंदिर बनवाए। फिर 2078 वर्ष के बाद 1526 में बाबर भारत आता है। उसके ठीक 2 साल बाद 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के कहने पर अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। ये जो मस्जिद थी ये बाबर के कहने पर बनी थी, इसलिए इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। मुगल साम्राज्य में केवल ये एक ही नहीं बल्कि अयोध्या में ऐसे 1000 मंदिर तोड़े गए और धीरे धीरे 150 साल ऐसे ही बीत जाती है। इन 150 साल में बाबर ने जो मंदिर तोड़वाए थे, उस समय राम जन्मभूमि मंदिर पर महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बंदरी नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। ये युद्ध कई दिनों तक चला। हजारों वीर सैनिकों ने बलिदान दिया, परंतु इस मंदिर को नहीं बचा सके। इतिहासकार कनिंग ने अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पेज 3 पर लिखा है, 1,74,000 हिंदुओं की लाश गिरवाने के बाद मीर बाकी मंदिर के अभियान में सफल हो पाया है। सन 1717 में मस्जिद बनने के ठीक 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ये चाहते थे कि मस्जिद की जगह या उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वो जगह हिंदुओं के लिए कितनी जरूरी है, कितनी कीमती है। लेकिन राजा जयसिंह द्वितीय ने बहुत प्रयास किए और वह वो जगह नहीं ले पाए। फिर उन्होंने मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाया जिसका नाम राम चबूतरा रखा गया। वहां पर हिंदू लोग पूजा किया करते थे। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ स्टेफन, जो कि 1766 से 1771 तक यहीं थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की है। ये वही समय था दोस्तों जब मुसलमान लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू वहीं बाहर चबूतरे पर पूजा किया करते थे। सन 1813 में फैजाबाद के अंग्रेज ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में बताया। फिर 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा होने लगी और ऐसा ही चलता रहा। फिर 1855 तक हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पूजा अदा करते थे। फिर मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति तो थी, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हिंदू मस्जिद में क्यों जा रहे थे। तो हिंदुओं का ये दावा था कि 1528 में जो बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, उस मस्जिद के गुम्मद के ठीक नीचे श्री राम जी ने जन्म लिया था। इसलिए हिंदू भी मस्जिद जाते थे और मुसलमान भी मस्जिद जाते थे। और फिर विवाद हुआ तो बात कोर्ट तक गई और कोर्ट के आदेश में 1855 में मुसलमानों को मस्जिद में जाने की अनुमति थी, लेकिन हिंदुओं को नहीं थी।
फिर हिंदू वहां पर राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए चबूतरे पर ही पूजा करने लगे। 1855 में मस्जिद बनने के ठीक 300 साल बाद मुस्लिम पक्ष हनुमान घड़ी पे अपना दावा करते हैं और वहीं हिंदू जनता भड़क जाती है। वहां से लगभग 76 बार हिंदू और मुस्लिम विवाद हुए हैं। सन 1855 में राम मंदिर का मामला अदालत पहुंचा, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में राम चबूतरे पर छतरी लगाने की मांग करी। वहीं जज ने उनकी मांग ठुकरा दी और उनसे कहा कि आप वहां पर पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर को पक्का बनाने की अनुमति नहीं है। और ये वही समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज था। लेकिन इसके बाद भी बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी राम जन्म स्थल पर लड़ाई चल रही थी। उस समय ना तो हमारी सरकार थी और ना ही मीडिया को इतनी आजादी थी कि इस मुद्दे को, इस मामले को हर एक नागरिक के सामने लाया जा सके। उस समय कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को किनारा कर दिया था। इसी तरह समय बीतता जाता है और 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद केवल शुक्रवार को खुलती थी और लोग चबूतरे पर ही पूजा करते थे। देश आजाद होते ही लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है, अब तो राम मंदिर बन के ही रहेगा। लेकिन उस समय की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की बातों से ये नहीं लग रहा था कि वो राम मंदिर की बात को लेके या उसको बनाने की बात को लेकर गंभीर है। और 23 दिसंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ कि चारों तरफ बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर श्री राम जी की मूर्तियां पाई गई हैं। हिंदू लोग ये बोलते हैं कि बीती रात वहां श्री राम जी प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि रात के अंधेरे में किसी ने वहां मूर्तियां रख दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष वहां भारी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और विवाद की स्थिति बनने लगती है। ये बात उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के पास चली जाती है। फिर नेहरू जी 24 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर जी से कहते हैं कि वहां से मूर्तियां हटा दी जाएं ताकि वहां पर पहले की तरह शांति बने, जिसपे के नायर जी हाथ खड़े कर देते हैं और वह ये बोलते हैं कि यहाँ से मूर्तियां हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है और अगर यहाँ से मूर्ति हटाई गई तो हिंसा बढ़ जाएगी। और 27 दिसंबर को नेहरू जी फिर से दूसरी चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें फिर से उन मूर्तियों को हटाने की बात करते हैं और के नायर जी फिर से साफ मना कर देते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देते ही वह सरकार को सलाह देते हैं कि वहां से मूर्ति हटाने की बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। सरकार को उनकी बात पसंद आ जाती है, जिससे वो के नायर का इस्तीफा रिजेक्ट कर देते हैं। इस घटना के 7वें दिन बाद फैजाबाद के कोर्ट ने मस्जिद पर ताला लगा दिया। सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंदिर के आसपास की जगह पर अपना हक जताया। ऐसे ही चलता रहा, कहीं मुस्लिम पक्ष तो कहीं हिंदू पक्ष विवादित जमीन पर अपना अपना दावा करते रहे। सन 1980 में बीजेपी के आने के बाद पार्टी ने राम मंदिर का खुलकर मोर्चा संभाला। ये वही समय था जब संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से आंदोलन को तेज बढ़ाने में लगे थे। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं, जहां 1:55 पर पहला गुम्बद, तो 3:30 पर दूसरा, तो शाम के 5 बजे तीसरा गुम्बद गिराया जाता है। इस घटना के 1.5 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसी बीच कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दंगों में 900 से 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके 7 साल तक अदालत में शांति बनी रही। लेकिन 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने से राम मंदिर आंदोलन को लेकर लोग और सक्रिय हो गए। फिर एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच के लिए कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि यहाँ पहले क्या था। एएसआई की रिपोर्ट ने साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था
उस जगह मिले अवशेषों से साफ साबित होता है कि यहाँ पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। अदालत ने फिर 1/3 राम जन्मभूमि के लिए, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड और 1/3 निर्मोही अखाड़े के लिए तीनों बराबर में बांट दिया। लेकिन तीनों पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे, जिसमें 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाएगी। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 में मंदिर का निर्माण शुरू होता है और मंदिर को बनने में 3 साल 9 महीने और 23 दिन लगते हैं। आखिर में प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में स्थापित होंगे। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देते हैं कि मंदिर पर कितना खर्च आया, पैसा कहां से आया, किसने दान दिया। तो मंदिर के लिए 9 जनवरी 2024 तक 5500 करोड़ का दान आ चुका है। गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया। कथावाचक मोरारी बाबू जी ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया। जिनके भक्त विदेशों में बैठे उन्होंने 8 करोड़ रुपए का दान दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ, इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए 11 चांदी की ईंटों का दान दिया। और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान किया। सबका नाम मेरे लिए लेना कठिन होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।